अब आपके लिए जो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं इनको समझने की जरूरत है। व्हाट इज ट्रांसजेंडरिक एंड व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ये पूछ लेता है, डू यू एग्री दैट ऑल ट्रांसजेंडरिक क्रॉप्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जितनी ट्रांसजेंडरिक फसलें हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं कि नहीं। ठीक, तो ध्यान से समझिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है टू चेंज इन जीन, किसी भी फसल के, बीज के, प्लांट के जीन में बदलाव कर देने को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। सिंपल है, बहुत इजी है। हमने क्या किया, हमने किसी के भी जीन को बदल दिया तो वो क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए मैन की हाइट छोटी है, अब हमें इनको अगर बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एक जीन लें और इनकी बॉडी में डाल दें तो इनकी आने वाली जनरेशन में सब 8-8 फीट के होने लगे, तो ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ठीक, पहली चीज। अब मान लीजिए इन्होंने कहा कि सर आई थिंक कि जो मेरे बच्चे हों उनकी बॉडी गोरिल्ला जैसी, ध्यान से समझना, उन्होंने कहा गोरिल्ला जैसे ताकतवर बच्चे होने चाहिए। तो अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, ट्रांसजेंडरिक। ट्रांसजेंडरिक का मतलब क्या हो गया, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई अदरवाइज मत लेना। ट्रांसजेंडरिक का मतलब क्या हो गया, ले लिया तो दूसरा एग्जाम्पल हो, क्या हुआ कि यहाँ पे खड़ा था लॉयन और यहाँ पे खड़ा था टाइगर। ये इनको नहीं हारे, इनको नहीं हारे, क्योंकि इनकी पत्नी गायब थी, इनकी वाइफ नहीं थी, और इनके हस्बैंड जी लंदन चले गए थे जू में, तो इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं हारा। इसके बाद जो जीन अल्ट्रेशन हुआ इन दोनों के प्रेम प्रसंग से, उससे जो व्यक्ति पैदा हुआ उसको बोला गया लाइगर। क्या बोला गया, लाइगर। लाइगर जो है ये टाइगर और लॉयन के मिक्सर का बना हुआ प्रजाति है जिसको बोलते हैं लाइगर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब कोई दो स्पीसीज मिलके किसी नई स्पीसीज को पैदा करती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, नॉन फर्टाइल। ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि ये दोनों तो आम इंसान थे, ये क्या बन गया, किन्नर। थर्ड जेंडर बोल देते हैं, अरे सॉरी, थर्ड जेंडर बन गया। अब थर्ड जेंडर क्यों बना, प्रकृति ने इसको ऐसा क्यों बनाया, इसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन ये है कि अगर लाइगर भी रिप्रोडक्शन करने लगा तो जो नेचर का एक प्रोसेस है ना कि हम एवोल्यूशन अपने हिसाब से करेंगे, पता चला कि हमारे यहाँ शेर और चीते गायब हो गए, लाइगर बीच में आ गए। अच्छा, लाइगर देखो बहुत अजीब सा लगता है, अगर कभी यूट्यूब गूगल पे ढूंढना जाके, है ना, आगे शेर जैसा होता है, पीछे दिब्बी होती है, मतलब देखने में बदसूरत लगता है। ठीक, अब इसमें और एक चीज देख लो भाई, एक कहावत सुनी होगी, जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक है एस, फीमेल एस, फीमेल मतलब गधी, ठीक है, यहाँ पर एक गधी है और यहाँ पर एक मेल हॉर्स है, यहाँ पर एक घोड़ा। ठीक, इन दोनों में जीन ट्रांसफर जब होंगे तो क्या पैदा होगा, म्यूल, या हिंदी में खच्चर। अच्छा, खच्चर सुंदर, खच्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन गधी एंड घोड़ा, क्योंकि इसकी हाइट बीच की हो जाती है और इंसान भी बीच का बेचारा, मध्यम मध्यम दोनों साइड से। ठीक, अब ये खच्चर जो होता है इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, किस चीज में, लोडिंग में। पूछो क्यों, सीजनल अटैक करेगा नहीं, गधी और घोड़ा लात मार देते हैं जब वो मीटिंग सीजन में आते हैं कि हमें घोड़ी ढूंढ के दो ना तो मैं खा जाएंगे, इनको कोई रिस्क है नहीं, बासों मास काम करते हैं बेचारे, इनको मीटिंग नॉन मीटिंग से कोई मतलब ही नहीं, इनका कोई सीजन ही नहीं है मीटिंग का। तो याद रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये भी है, ये जो खच्चर है इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, बट इसके साथ ये क्या है, ट्रांसजेंडर। ये क्या है बच्चों, ट्रांसजेंडर। क्यों ट्रांसजेंडरिक है, क्योंकि दो अलग स्पीसीज को मिला के हमने इसको बनाया है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एक ह्यूमन का ही जीन ह्यूमन में डाल के कुछ अल्ट्रेशन कर दो, है ना। आपने देखा होगा कभी कभार डॉग की स्पीसीज बनाई जाती है, किसके साथ, भेड़िए के साथ। आपने देखा ना कई ऐसे कुत्ते आते हैं जो भेड़िए जैसे दिखते हैं, वो भी जो है वो पता है क्या है, नॉन फर्टाइल है, दे आर नॉन फर्टाइल, वो भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो पालो खेलो कूदो सब करो। तो फिर उनकी वापस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन,
हर जनरेशन में नए नए कुत्ते पैदा होते हैं, छोटे छोटे लोग लेके पाल लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेचर के खिलाफ है, तो इसलिए ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे इसको बैन कर दिया गया। बड़ी किस पे चलता है? क्रॉप्स पे चलता है। किस पे चलता है? फसल पे चलता है। रिवाइज कर लेते हैं। हमें दो फसलें पढ़नी है, एक पढ़नी है ट्रांसजेनिक क्रॉप, एक पढ़नी है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं, जिसमें ट्रांसजेनिक भी आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हो गया, ये आ गया मैंगो, इस मैंगो के अंदर दूसरे मैंगो के जीन डाल दिए, तो ये क्या हो गया? ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड। बताओ, एक मैंगो के जीन दूसरे मैंगो में डाल दिए तो ये क्या बना? ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड? जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि एक ही स्पीसीज हैं दोनों। ट्रांसजेनिक में क्या होगा? मैंगो के अंदर कद्दू के बीज डाल दिए, अभी क्या हुआ? एक स्पीसीज से सेकंड स्पीसीज पे चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक में सेम स्पीसीज नहीं लेते, अलग अलग स्पीसीज लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, हाँ, हाइब्रिड कराने में भी ट्रांसजेनिक होते हैं, उनमें बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, डैफोडिल ऐड कर देते हैं, तो वो ट्रांसजेनिक हो गए। बट यहाँ पर मैंगो को मैंगो से फ्यूज कराया ना, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ। ट्रांसजेनिक का मतलब है प्लांट को किसी एनिमल से जोड़ देना, किसी फ्लावर से जोड़ देना जो उसके खानदान का है ही नहीं, उसका खानदान बदल देना ट्रांसजेनिक, और सेम खानदान में रहना जेनेरिक। कितना ईजी है, ठीक। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है बेटा, इसमें ध्यान रखना, एडिंग भी या रिमूविंग। या तो हम एक जीन ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ये दोनों क्या होंगे? हमारे लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन दोनों का किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या हो गया? एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में किसी भी जीन को ट्रांसफर करना, ठीक। मतलब लॉइन से टाइगर के जीन को मिला देना और लाइगर बना देना, इस ट्रांसजेनिक। बट एक लॉइन एशियन लॉइन है, ध्यान से समझना, और एक अफ्रीकन लॉइन है, इन दोनों का फ्यूजन करा देना है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ही माना जाएगा। इसको जीएम ही मानेंगे, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। बट अगर लॉइन और टाइगर को मिला दिया, लाइगर बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें फसलों में अलाउड है, ठीक। अब ये क्यों होता है ये भी समझ लो। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक, और एक प्लांट है। इस बैक्टीरिया में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसको अगर हम प्लांट में डाल दें तो प्लांट में हर्ब्स नहीं लगेंगे या प्लांट में पेस्ट नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये किस में है? ये गुण बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। तो अब इस बैक्टीरिया के जीन हम निकालेंगे, इससे प्रोटीन निकालेंगे और इसके जीन में एंटर कर देंगे। मतलब जो आने वाली जनरेशन होगी वो ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन निकालेगी, जिससे अगर उसको कोई मारने आएगा तो वो पत्तों में ही वो पॉइजन मिलेगा, जिसको खा के वो कीड़ा मर जाएगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे कि एक बैक्टीरिया प्लांट के साथ मिलाएंगे तो इट इज ट्रांसजेनेरिक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसजेनेरिक क्रॉप्स। तो हमारे यहाँ जो क्रॉप्स बनती हैं वो ट्रांसजेनेरिक होती हैं, और ये ट्रांसजेनेरिक क्रॉप बहुत सारी बनाई जाती हैं। और ये क्यों बनाई जाती हैं, इसका बेसिक रीज़न क्या होता है? ट्रांसजेनेरिक क्रॉप्स हमें क्यों बनानी पड़ती हैं, इसका क्या कारण है? और इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनेरिक ऑर्गेनिज्म दो टर्म हैं जिनको हम आपस में यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनेरिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड को जनरली लेमैन की भाषा में हम लोग इसे आपस में यूज़ कर लेते हैं कि ये जीएम क्रॉप है, वो ट्रांसजेनेरिक है। बट क्योंकि हमने कहा ट्रांसजेनेरिक को भी जीएम में डाला गया, जीएम तो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बट अगर स्पेसिफाई करोगे तो ट्रांसजेनेरिक। तो हमारी कंट्री में कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पहला है बीटी कॉटन।